हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में कि क्या स्ट्रे वैकेंसी होता है, कैसे होता है, क्या इसके रूल्स हैं, कौन कौन बच्चे इनके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी को लेके बच्चों में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है कि कौन बच्चे एलिजिबल है, कौन बच्चे एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी होता क्या है। तो क्या होता था, 2020 से पहले कोई स्ट्रे वैकेंसी नहीं होता था। 2020 या 2020 से पहले सिर्फ 2 राउंड हुआ करते थे, राउंड 1 एंड राउंड 2। जो राउंड 2 तक सीट भर जाती थी वो ठीक थी, उसके बाद वो स्टेट को सरेंडर कर दी जाती थी। 21 से रूल आया, 21 से 4 राउंड कर दिए गए, राउंड 1, राउंड 2, मोपअप और स्ट्रे वैकेंसी। फिर 22 में भी यही रहा और अब 23 में नया रूल आया है। उसके हिसाब से क्या है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी हो गया है डायरेक्ट। मोपअप को हटा दिया गया है, राउंड 3 तक अपग्रेडेशन कर दिया गया और स्ट्रे वैकेंसी कर दिया गया मोपअप की जगह। तो ये रूल इस बार से ही लागू हुआ है। तो स्ट्रे वैकेंसी में क्या होता है कि जो राउंड 3 तक सीटें भर जाती है वो तो भर जाती है, उसके बाद जो सीटें बच जाती हैं उनको स्ट्रे वैकेंसी के थ्रू भरा जाता है। कोई अपग्रेडेशन इसमें नहीं होता, डायरेक्ट इसमें अलॉटमेंट होता है। जितने बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, जितने बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, उन बच्चों को डायरेक्ट सीटें दी जाती हैं जो वैकेंट रह जाती है, इसलिए इसको स्ट्रे वैकेंसी बोला जाता है। स्ट्रे वैकेंसी के अंदर कौन बच्चे एलिजिबल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है एलिजिबिलिटी को लेके। तो स्ट्रे वैकेंसी के लिए मैं आपको एक बेसिक तौर पे बताऊं कॉमन चीज़, तो कौन बच्चे एलिजिबल हैं। एक तो वो बच्चे एलिजिबल हैं जिनको राउंड 3, अब राउंड 3 कौन सा, AIQB और स्टेट भी। AIQ एंड स्टेट में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई हो, नॉट अलॉटेड केस ही स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर कॉलेज आपको अलॉट हो गई है, चाहे आप ज्वाइन करो चाहे आप ज्वाइन मत करो, आप स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं हो। चाहे स्टेट काउंसलिंग का राउंड 3 हो, चाहे AIQ काउंसलिंग का राउंड 3 हो। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ओनली राउंड 3 की, राउंड 2 की, राउंड 1 की मैं बात नहीं कर रहा। उस केस की भी अपन आगे बात करेंगे। दूसरा, वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने रजिस्टर करवा रखा है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल नहीं हुआ है, एग्जिट करने के कारण उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है, वो बच्चे एलिजिबल हैं। स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन है इस बार। तो जिन बच्चों ने राउंड 2 में एग्जिट किया था या जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, वो फ्रेश रजिस्टर कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो बच्चे भी रजिस्टर कर सकते हैं। स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन है इस बार। और स्ट्रे वैकेंसी में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग भी मिलेगी इस बार। ये इसका नया रूल आया है, फ्रेश चॉइस फिलिंग। पिछले साल तक ऐसा था कि स्ट्रे वैकेंसी में ना तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते थे, ना फ्रेश चॉइस फिलिंग होती थी। मोपअप में जो चॉइस फिलिंग होती थी वही आपकी स्ट्रे में मान ली जाती थी, लेकिन इस बार स्ट्रे में फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश चॉइस फिलिंग है। और रजिस्ट्रेशन आपके पास स्ट्रे का होना चाहिए, चाहे तो वो पहला का कंटिन्यू हो, आपको कोई भी अलॉटमेंट अभी तक नहीं मिला हो, चाहे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आए हो। तो ये स्ट्रे वैकेंसी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है और राउंड 3 में कोई अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। तीसरी एलिजिबिलिटी जो आपकी है वो है, आप कोई भी सीट होल्ड नहीं करने चाहिए। कोई भी सीट आपके पास होल्ड नहीं होनी चाहिए राउंड 3 खत्म होने तक। राउंड 3 खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, स्टेट ऑल इंडिया के राउंड 3 खत्म होने के बाद स्टेट वाले और ऑल इंडिया वाले डाटा शेयर करेंगे आपस में MCC के ऊपर। MCC की वेबसाइट के ऊपर डाटा शेयरिंग होगी कि राउंड 3 तक ये बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अब चाहे वो राउंड 1 के हो, चाहे राउंड 2 के हो, चाहे राउंड 3 के हो, जो बच्चे सीट होल्ड कर रखे हैं, मतलब ज्वाइन कर रखे हैं, मतलब किसी बच्चों को राउंड 2 में सीट मिली थी और उसने रिजाइन नहीं किया, एग्जिट नहीं किया है, और वो सीट उसकी राउंड 3 के रिजल्ट आने के बाद से लेके रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और डाटा शेयर होने तक भी वो सीट उसकी बनी हुई है ना, तो वो सीट उसकी फाइनल हो चुकी है, लगभग वो सीट उसकी फाइनल है। तो वो सीट अब वो बच्चा छोड़ नहीं सकता और वो स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल भी नहीं है। तो जो बच्चे सीट होल्ड कर रखे हैं वो बच्चे भी एलिजिबल नहीं हैं। बच्चों ने अगर रिजाइन कर दिया है या एग्जिट कर दिया है वो बच्चे एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं बच्चों के, एक एक केस लेके चलेंगे अपन कि फ्री एग्जिट वाले बच्चे हैं,
राउंड 1 राउंड 2 से स्ट्रे वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, राउंड 1 में आपको कॉलेज मिली हो चाहे नहीं मिली हो, आपने चाहे ज्वाइन किया हो चाहे आपने रिजाइन किया हो चाहे आपने फ्री एग्जिट किया हो, कोई मतलब नहीं है उससे, आप स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल हैं अगर आपने वो सीट छोड़ दी है, अभी तक आपके पास वो सीट नहीं है तो। और राउंड 2 का भी सेम ही सिनेरियो है। राउंड 2 में आपको अगर सीट मिल जाती है, आपने एग्जिट किया हो तो भी आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आपने ज्वाइन करके रिजाइन कर दिया है तो भी आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन डाटा शेयरिंग तक आपके पास वो सीट होल्ड है, अभी तक वो सीट आपके पास है डाटा शेयरिंग तक, तब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। डाटा शेयरिंग होगी राउंड 3 की रिपोर्टिंग कंप्लीट होने के बाद, 18 के बाद डाटा शेयरिंग होगी, तो 18 तक अगर आप उससे रिजाइन कर देते हैं उस सीट से, वो सीट आपके पास नहीं रहती है, तो आप स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो एक एक अपन सिनेरियो देख लेते हैं। पहला ऐसा कैंडिडेट जिसने फ्री एग्जिट किया है राउंड 1 में, राउंड 1 में फ्री एग्जिट किया, राउंड 2 में उसको नोट अलॉटेड हुई, नोट अलॉटमेंट, कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। राउंड 3 में इसको नो अलॉटमेंट हुआ। देखो राउंड 3 में हर केस में नो अलॉटमेंट ही होना चाहिए तभी एलिजिबल है। अलॉटमेंट हो गया किसी भी केस में, अगर राउंड 3 में अलॉटमेंट हो गया तो वो स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होगा। तो ऐसे कैंडिडेट क्या होंगे, स्ट्रे में एलिजिबल होंगे, स्ट्रे में एलिजिबल होंगे क्योंकि इनको राउंड 2 में भी कुछ नहीं मिला, राउंड 3 में भी कुछ नहीं मिला। फिर सेकंड केस की अपन बात करें तो सेकंड केस में राउंड 1 में बच्चे ने फ्री एग्जिट किया और राउंड 2 में बच्चों को कोई कॉलेज मिली, मान लो अलॉट हो गई कोई कॉलेज, ए कॉलेज अलॉट हुई, इस बच्चे ने एग्जिट किया मतलब ज्वाइन नहीं किया जाके, फिर राउंड 3 में इसने फ्रेश रजिस्टर करवाया और इसको नो अलॉटमेंट हुआ, तो ये बच्चा क्या होगा, स्ट्रे के लिए एलिजिबल होगा। अगर इसने ज्वाइन किया और इसने रिजाइन कर दिया, डाटा शेयरिंग से पहले इसने रिजाइन कर दिया, तो भी ये एलिजिबल है। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन है, राउंड 2 वाला ही कंफ्यूजन है कि सर राउंड 2 में सीट मिली थी, हमने एग्जिट किया है, हमने ज्वाइन करके रिजाइन कर दिया है, तो क्या हम स्टे के लिए एलिजिबल है? हाँ बेशक आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको राउंड 3 में कोई सीट ना मिली हो तभी आप एलिजिबल हैं। दूसरे टाइप की ये कैंडिडेट हो गई। तीसरे टाइप के अपन कैंडिडेट्स की बात करें तो राउंड 1 में कोई कॉलेज मिली ए, राउंड 2 में उनको बी कॉलेज मिली, अपग्रेड हो गई और उन्होंने क्या किया, इस सीट से रिजाइन कर दिया या फिर इस सीट से एग्जिट कर दिया पहले वाली से रिजाइन करके, और राउंड 3 में इनको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, नो अलॉटमेंट, तो ऐसे बच्चे भी स्टे के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड 2-1 में आप कुछ भी करो, राउंड 3 में आपको सीट नहीं मिली होनी चाहिए और आपकी सीट होल्ड नहीं होनी चाहिए। होल्ड नहीं है, देखो बच्चे ने रिजाइन भी कर दिया और एग्जिट भी कर दिया, राउंड 3 के बाद जो डाटा शेयरिंग होती है वहाँ तक आपकी सीट होल्ड नहीं होनी चाहिए। फिर फोर्थ केस अपना बनता है, राउंड 1 में कॉलेज मिली ए और राउंड 2 में कॉलेज ए ही रह गई, नोट अपग्रेड हुई आपकी, नोट अपग्रेड आपकी कॉलेज हुई, कॉलेज आपकी अपग्रेड नहीं हुई, फिर आपको इसने रिजाइन कर दिया कॉलेज में जाके और राउंड 3 में आपको नोट अलॉटमेंट हुआ, कोई भी आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो भी आप स्टे के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं। राउंड 1 से कोई लेना देना नहीं है स्ट्रे वैकेंसी का, राउंड 2 से तभी लेना देना है जब आपने सीट ज्वाइन कर ली है और अभी तक आपने होल्ड कर रखी है राउंड 3 के डाटा शेयरिंग तक। राउंड 3 का डाटा शेयरिंग कब होगा, और राउंड 3 की जब ज्वाइनिंग डेट कंप्लीट हो जाएगी, स्ट्रे वैकेंसी शुरू होगा, उससे पहले डाटा शेयरिंग होगा, तो उससे पहले पहले आपको रिजाइन करना है जो भी सीट आपके पास है, अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी में पार्ट लेना है तो। अगर आपका स्टेट अलाउ करता है रेजिग्नेशन को तभी आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते अगर आपने स्टेट में ज्वाइन कर रखी है तो। ऑल इंडिया में आपने ज्वाइन कर रखी है तो भी आप रिजाइन कर सकते हैं। राउंड 3 में बशर्ते आपको सीट अलॉट नहीं होनी चाहिए। राउंड 3 में आपको सीट अलॉटेड है, चाहे स्टेट में अलॉट हो चाहे ऑल इंडिया में अलॉट हो, आप स्ट्रे वैकेंसी से बाहर हैं, आप स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये मैंने सीन बता दी हैं, लगभग सभी कैंडिडेट्स के इनमें सीन आ गए हैं। आपका केस इसमें आ गया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका क्या सीन है, हम बता देंगे आपको आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये स्ट्रे वैकेंसी के लिए मैंने बता दिया कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी की बात के बाद रूल्स की बात कर लेते हैं। देखो रूल्स इस बार क्या चेंज हुआ है, एक तो आप फ्रेश रजिस्टर करवा सकते हैं,
फ्रेश रजिस्ट्रेशन किन को करवाना है? फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन्हीं कैंडिडेट्स को करवाना है जिनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, जिन्होंने राउंड 1, 2, राउंड 3 में पार्ट नहीं लिया है, डायरेक्ट स्टेट वैकेंसी में पार्ट ले सकते हैं। पहले तो वो कैंडिडेट हो गए। दूसरे वो कैंडिडेट हो गए जिनको राउंड 1 में तो फ्री एग्जिट कर दिया था या सीट नहीं मिली थी, राउंड 2 में कोई सीट मिली और उन्होंने एग्जिट कर दिया या रिजाइन कर दिया, फिर राउंड 3 में उन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो वो स्टेट वैकेंसी में डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने राउंड 3 में रजिस्टर कर दिया था और सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनका भी कंटिन्यू हो जाएगा स्टेट वैकेंसी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन कैंडिडेट्स को ही करना है। फिर उसके बाद दूसरा फ्रेश चॉइस फिलिंग। फ्रेश चॉइस फिलिंग किन को करनी है? ऑल कैंडिडेट्स को। आपकी मोपअप की नल मानी जाएगी, ये भरोसे में मत रह जाना आप पिछले साल की तरह कि जो आपने राउंड 3 में चॉइस भरी है वही आपकी मान ली जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। फ्रेश चॉइस फिलिंग मानी जाएगी आपकी, बिल्कुल आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और फिर थर्ड पॉइंट अपन बात करें कि आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है, अलॉट हो गई आपको सीट और नोट अलॉट हुई, दो सीन अपन बात कर लेते हैं। पहला सीन ये हो गया ए और दूसरा सीन हो गया बी। अलॉट हो गई तो आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करते ही आपकी काउंसलिंग दी एंड हो जाएगी। नोट अलॉट हो गई आपको तो भी आपकी काउंसलिंग दी एंड हो गई, क्योंकि आगे कोई राउंड नहीं बचा। अलॉट होने के बाद आप ज्वाइन नहीं करते हैं, नोट ज्वाइंट, तो आपको क्या है 1 साल के लिए डिबेयर कर दिया जाएगा, 1 ईयर डिबेट। 1 साल के लिए आप नीट की काउंसलिंग से बाहर, आप दोबारा काउंसलिंग अगले साल नहीं करा पाएंगे। ये बहुत बड़ा नियम चेंज हुआ है इस बार, इसलिए स्टेट वैकेंसी में अगर आपको सीट अलॉट होती है वो आपको लेनी ही लेनी है। तो आपको चॉइस फिलिंग ऐसी ही करनी है स्टेट वैकेंसी में, जो आपको अलॉट हो जाए तो आप वहाँ पे जा सको, आप उस सीट को ले सको। अगर आप नहीं लेते हो, एग्जिट कर देते हो, तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए स्टेट वैकेंसी में सोच समझ के, बॉन्ड पॉलिसी देख के, कॉलेज का एनवायरनमेंट देख के, आपको डिस्टेंस देख के, सारी चीज़ देख के बेटर प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो इसके लिए आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। हम सारे जो मार्कर्स हैं वो देख के आपके लिए एक बेटर प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे आपसे बात करके। तो ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेटर प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, आपको बेटर गाइड करेंगे स्टेट वैकेंसी के लिए। ये प्लान आप लेते हैं तो अभी आपको 1500 रुपये में अवेलेबल होगा। इसकी ओरिजिनल MRP 2500 रुपये है, लेकिन अभी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये 1500 रुपये में मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज या कॉल करके इस प्रोग्राम को आप ले सकते हैं, इसमें एनरोल करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपन ने बात कर लिया रूल्स के बारे में, ये स्टेट वैकेंसी के रूल्स हैं। एलिजिबल कौन कौन नहीं है? जो सीट होल्ड कर रखे हैं या जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया है या जिनको राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो गई है, चाहे ज्वाइन किया हो चाहे ज्वाइन नहीं किया हो, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपको कॉलेज अलॉट हो गई, अलॉट हो गई स्टेट वैकेंसी से बाहर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं मार्केट में, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि राउंड 2 में सीट मिल गई थी, उसको एग्जिट कर दिया था सर, तो क्या स्टेट वैकेंसी में एलिजिबल है? आप बेशक हैं, लेकिन राउंड 3 में आपको सीट नहीं मिली हुई होनी चाहिए। राउंड 3 में काफ़ी बच्चों को सीट नहीं मिली क्योंकि उन्होंने स्टेट वैकेंसी के लिए, स्टेट वैकेंसी तक जाने के लिए उन्होंने चॉइसेस कम फिल करी थी। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं, इसलिए स्टेट वैकेंसी में भी कट ऑफ आपको ज़्यादा डाउन देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि एक सिग्निफिकेंटली डाउन तो आएगी, पिछले साल जितनी कम नहीं रहेगी, डाउन तो आएगी। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है वो नेक्स्ट में इसके बाद आपको ला दूंगा, कल मॉर्निंग तक या कल इवनिंग तक आ जाएगा। उसमें आपको हम बताएंगे कि कितनी सीट रह सकती है और क्या सीट ब्लॉकिंग रह सकती है स्टेट वैकेंसी में और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, वो सारा उसमें बताने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और इस वीडियो पे आप रिलाई कर सकते हैं क्योंकि MCC से कंफर्म किया है हमने। ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये जो चारों मैंने आपको बताई है बिल्कुल ऑथेंटिक है। हमने चारों को कंफर्म किया है, MCC से कॉल करके कंफर्म किया है, इसलिए आप है ना इन पे रिलाई कर सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में। अगर आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।